रही हूँ चूँकि अब ये भी अब जितना भी कहा जाए कि ये सिफारशी हैं, इसको ख़राब किया जा रहा है हॉकी की तरह, लेकिन जो एक हकीकत है वो ये है कि इस दफ़ा जो टीम की परफॉर्मेंस थी उसने बहुत बुरी तरह से मायूस किया शायकीन क्रिकेट को। सर्जरी की बात खुद मोहसिन नकवी साहब ने भी की, एक बार फिर सर्जरी की आवाज़ें उठने लगी हैं। आपके ख्याल में एतराज़ात तो बहुत हुए सिलेक्शन पर, मैनेजमेंट पर, कौमी टीम के हवाले से, सर्जरी होनी किसकी चाहिए, मैनेजमेंट की या कौमी टीम की, या जिस तरह से इस्तीफे की भी बात हो रही है तो फिर क्या वाकई इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, ये सर्जरी मोहसिन नकवी साहब से शुरू होकर पूरी मैनेजमेंट की होने वाली है। चले, हम तो क्रिकेटर्स नहीं है ना, हमें भी नजर आ रहा था जो पहले दिन से मैं भी ये बात कर रहा था कि आपकी टीम बैलेंस नहीं है, आपने कैसे उतार दी। आपने जैसे अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि ये तीसरा मेगा इवेंट है जिसमें मोहसिन नकवी साहब के दौर में कौमी क्रिकेट टीम मैदान में उतरी और पहले राउंड में फारिग हो गई। हमने ये एजाज़ भी पहली दफ़ा हासिल किया कि अमेरिका के साथ पहली दफ़ा मैच हुआ और वो भी हम हार गए। ये इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था। हार जीत खेल का बिल्कुल हिस्सा है, ये हम सब मानते हैं। ज़ाहिर है, दो टीमें जब लड़ रही होती हैं तो किसी एक ने जीतना होता है, लेकिन उसमें एक स्पिरिट नज़र आ रही होती है, एक मुकाबला नज़र आ रहा होता है। फिर जब आप हारते हैं तो फिर कहते हैं कि यार ठीक है, बड़ी कोशिश की हमारी टीम ने। अब ये जो टीम सेलेक्ट कर, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसमें जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, उनकी कितनी से थी। अगर नहीं थी तब भी रिजवान को तो फौरी तौर पे जाना चाहिए, उनको तो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपके पास रेगुलर स्पिनर दो नहीं है और खेल आप इन कंडीशंस में रहे हैं जहां स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही हम किस दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं। 90s की क्रिकेट गालिबन खेल रहे हैं कि आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं और आपके मुकाबले में इंडियन क्रिकेट टीम 6 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में आई है। अभी आप बड़ा अच्छा जा रहे थे, आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, जब उसको साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वनडेज में हरा के आप आ रहे थे। टेस्ट को छोड़ दें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन बना हुआ था उसको तोड़ दिया। आकिब जावेद साहब, अब सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि जिस दिन से फॉर्म 47 इस मुल्क में राइज हुआ है ना, वो हर बंदा ये समझना शुरू हो गया कि यार कोई तनकीद करता रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आकिब जावेद की एक दिन की पहली मीडिया टॉक आपको याद होगी जो दुबई में उन्होंने की थी इस मैच से पहले, और उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया था जी हार जीत आपका मसला है, ये शायकीन का मसला है, ये प्रोफेशन है इनका, ये खेलेंगे। आपने दूसरा रेगुलर स्पिनर नहीं डाला टीम में, इसका जवाब कौन देगा। पुराने प्लेयर्स को, जो टेस्ट प्लेयर हैं उनको लाके आपने ओडीआई में डाल दिया, जो ओडीआई में परफॉर्म कर रहे थे उनको आपने बाहर बिठा दिया। मुझे नहीं समझ आ रही है, वो थे अपना, वो एक मैं नाम भूल रहा हूँ, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे। मतलब आज के दौर में मैं कम से कम तसव्वुर नहीं कर सकता कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के बगैर कोई टीम ओडीआई में या T20 में मैदान में उतरेगी। इंडिया ने 3 खिलाए लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपने देखा रिजल्ट उसका, देख लिया। भले फास्ट बॉलर विकेटें ले रहे हो, फिर क्या होता है, हमारी टीम को आज तक ये बताया ही नहीं गया कि भाई आपने शेल में नहीं जाना होता। मुझे याद है पाकिस्तान इंडिया मैच जब हो रहा था तो जब रोहित शर्मा आउट हुए, शाहिनशाह अफरीदी ने बोल्ड किया, उसके बाद नेक्स्ट ओवर, क्योंकि लास्ट बॉल पे आउट हुए थे, शुभमन गिल ने 5 बॉलें रोक के खेली, 6ठी पे सिंगल ली, और उसके नेक्स्ट ओवर में शाहिनशाह अफरीदी, जिसने उनके ओपनिंग पार्टनर को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा था, उनको धो दिया, 3-4 चौके मार दिए। मतलब ये होती है क्रिकेट, आपने एहतियात करनी है ना, आप 1 ओवर के लिए करते हैं, यहां 10 ओवर, उसके बाद समझ ही नहीं आती इनको हमने क्या करना है। फिर टीम की सिलेक्शन में हम पहले दिन से बात कर रहे थे, आपने स्पिनर, वो ओपनर्स रख लिए 2 ओपनर्स रखे प्रैक्टिकली आपने, बाबर आजम को आपने ओपनर बना दिया जबरदस्ती। अच्छा, एक ओपनर आपका अनफिट हो गया, फखर जमान। उसके बाद आपका जो ओपनर मौजूद था, जो बेंच पे बैठा हुआ था, उस्मान खान, जब वो इस काबिल ही नहीं था कि उसको खिलाया जा सकता तो उसको टीम में क्यों डाला था, इसका जवाब कौन देगा। फिर आपको इमामुल हक को लाना पड़ा,
चलें ठीक है, आप ले आए। इमामुल हक पहली टीम में क्यों नहीं था? उसको होना चाहिए था, इमाम और फखर को ओपन करना चाहिए था। जब उनमें से एक अनफिट होता तो उस्मान और दूसरे से करा लेते जो फिट था। बाबर को आप ओपन क्यों करा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कोई माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है कि हम, मुझे याद है मोहसिन नकवी ने भी कहा था ये उससे पहले कि जी वो चूंकि तनकीद बहुत ज्यादा हुई थी तो गौर करेंगे चेंजेस पे, लेकिन आकिब जावेद ने फ्लैटली कह दिया कि नो, हम चेंज नहीं करेंगे, यही टीम है, बेहतरीन टीम है, हमने जो मैदान में उतार दी है और उसका रिजल्ट ये है। मतलब ये आज इंडियन मीडिया देख के, उनके लोगों की तनकीद देख के, मतलब यकीन करें इतना डिप्रेशन हो रहा है। लड़के हारने से कुछ नहीं होता, वो दुश्मन भी आपको इज्जत दे रहा होता है कि यार नहीं बड़ी फाइट हुई है। आप दोनों मैचों में न्यूजीलैंड से 60 रन से हार गए, इनसे आप इतनी बुरी तरह हार गए। ये रिजल्ट अगर आने हैं तो खुदा के लिए, बहरहाल मोहसिन नकवी साहब चूंकि बहुत मजबूत आदमी है, वो लोग शायद इसलिए भी डरते हैं कि चेयरमैन पीसीबी पे तनकीद की तो कहीं वजीर दाखिला हरकत में ना आ जाए, क्योंकि एफआई और बाकी महकमे भी, पुलिस वाले सब उनके पास है। तो मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को खुद मेहरबानी कर देनी चाहिए। पहले मैं समझता था कि उनको वजारत दाखिला छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जो क्रिकेट का हॉल किया है, मेरा ख्याल है उनको बेहतर ये है कि वो क्रिकेट छोड़ दें, वजारत दाखिला ले लें। यार 4 वजारतें शबाशी साहब इनको और दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मतलब क्रिकेट की ये बर्बादी कम से कम मेरे जैसे क्रिकेट लवर से बर्दाश्त नहीं होती। जी आमिर साहब, आपके ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबल है या फिर मैनेजमेंट की? या जिस तरह से आप बात हो रही है, मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद हो रही है, क्या वाकई ये उनको सर्जरी की फिर ज़रूरत वहाँ से शुरू होती है? क्योंकि उन्होंने खुद भी ये सजेस्ट किया था कि सर्जरी की ज़रूरत है। वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो अयाज साहब ने चूँकि ओपनिंग कर दिया है तो लिहाजा क्या मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन भेजते हैं, तो अब हम ज़रा सर्जरी अपनी शुरू कर देते हैं ना कि भाई हम तो साथ हैं अपनी टीम के, लेकिन टीम किसके साथ है? अब मसला ये बन गया हमारे लिए कि हमें तो प्यार है अपनी टीम से, लेकिन वो किसके साथ है? चले पैसे कमाने हैं भाई, पैसे खेल के कमा लो। वो किसी ने कहा जी जुआ, उन्होंने कहा इन पे तो जुआ भी नहीं लग सकता, ये वो टीम है कि कोई किसी काबिल होगा तो जुआ लगेगा ना। वो एक हमारे स्टार होते थे, वो कहते थे जुए में पैसे जीत के मैंने अपने कर्जे भी उतारे थे। आपको याद है इस क्रिकेट का बेड़ा गर्क इमरान खान ने बतौर वजीर आजम वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा सिस्टम बदल के किया था, जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, पूरे सिस्टम को तबाह किया, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आज जाहिर है मोहसिन नकवी बिल्कुल फायर पे हैं, उनको होना भी चाहिए और उनको इस हिम्मत और अजमत का मुजाहरा करना चाहिए कि जनाब मेरे तमाम तजर्बे नाकाम हुए, ये टीम, ये क्रिकेट मैं नहीं चला सकता, मुझे अपना काम करना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि उनकी हैबत के नतीजे में आप लोगों ने ना तो सईद अनवर जैसा कोई अच्छा ओपनर ढूंढा, ना आपके पास, आप बाबर आजम को नंबर 3 पे क्यों नहीं ले गए, आप मिडिल ऑर्डर जो हैं वो सारे के सारे परफॉर्मेंस बेस क्यों नहीं ला रहे, आपके पास वकार यूनुस, वसीम अकरम जैसे